अच्छी होनी चाहिए। जी सर। बाकी 19-20 होगा तो चलेगा। सर टाइमर सेट हो गया आई बिलीव। साइन ऑफ कर लुक अप सेंटर दिएगा। बोले आम्रपाली के बारे में और अपने किरदार के बारे में। आम्रपाली के बारे में, आम्रपाली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आई थिंक हर लड़की करना चाहेगी। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो फर्स्ट थी जिसने बुद्धिज़्म में एंटर किया था, जो खुदा की वाइफ नहीं कर पाई थी वो उन्होंने किया था। और मैं खुद आम्रपाली का किरदार निभा रही। सो वेरी हैप्पी प्लेइंग दिस रोल, कंसिडरिंग लकी कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं इतने अच्छे रोल को निभा सकूँ। कितना चैलेंजिंग था ये रोल और कितनी तैयारी की आपने इस रोल के लिए? चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज एज एवरीबडी नो इट इज़ एन एपिक मूवी, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमको मेहनत करना पड़ता है। वी आर ब्रिंगिंग इन द क्लासिकल फॉर्मेट, तो उस चीज़ के लिए रिहर्सल्स चल रही है, मेरी एक्टिंग सेशंस चल रही है, रिहर्सल्स चल रही है। तो मेहनत बहुत ज़्यादा है। कंपेरेटिव जो हम आजकल जनरेशन में करते हैं उससे थोड़ा हटके है, तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो अभी तक अपने किरदार को अपने अंदर कितना समा चुके हैं आप? किरदार को अंदर समाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बिकॉज वो एक ऐसी शख्सियत है जो आई डोंट थिंक कोई इनकलकेट कर सकता है, बिकॉज वो एक मिक्सचर है पर्सोना का, ऑरा का, एटीट्यूड का, अपने अंदर के जज्बात जो वो दिखाना चाहती है पर दिखाती नहीं है। तो थोड़ा सा मुश्किल है सारी चीज़ एक साथ लाना, बट कोशिश ज़रूर करूँगी कि जितना हो सके उतने हद तक मैं कर सकूँ। आपके हिसाब से आम्रपाली का 10 पॉइंट क्या होगा, यूएसपी पॉइंट क्या होगा? आम्रपाली का यूएसपी पॉइंट, I think in herself she is the USP because she is the one who got entered into Buddhism. जो यशोधरा नहीं कर पाई थी वो उन्होंने किया था, तो उनके लिए हिस्ट्री में इन itself USP लिखी गई है, तो उससे ज़्यादा बड़ी USP हो नहीं सकती। को स्टार की अगर बात करूँ आपके साथ जितने भी को स्टार हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अब तक? ओवर को स्टार से ज़्यादा हमने शूटिंग लाइक किया है, बट मेरे सारे को स्टार से मेरी बहुत बनती है, सारे बहुत कोऑपरेटिव है। एंड क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो सब मेरा ध्यान भी बहुत रखते हैं, सब मेरी हेल्प बहुत करते हैं। स्पेशली मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है उनके लिए तो मैं मतलब सारी फिल्म एक तरफ और मैं एक तरफ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कितना खरी उतरी हैं आप अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के मद्देनज़र उम्मीदों पर? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेरे प्रोड्यूसर ही इज़ अ मैन जो मतलब जिन्होंने कमिट कर दिया तो वो करते हैं, और जैसे वो है इन हिमसेल्फ ही इज़ अ पर्सन जो मतलब ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, तो उसके हिसाब से तो मैं एकदम परफेक्ट हूँ। मेरे डायरेक्टर जो मुझे विजुअलाइज करते हैं वो अलग तरीके से है, तो उनके लिए भी हम सोचते हैं कि हम बेटर ही है। अब बाकी तो वो खुद ही बता सकते हैं कि मैं कैसी हूँ उनके हिसाब से। थैंक यू। थैंक यू। सर सर अब थोड़े से लेट हो गए। तारीफ सुनने में हाँ ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। हाँ ये पांचों के साथ आएगा। क्योंकि और गिनती बढ़ गई है, ये सब चीजें बॉबी गिनती बढ़ गई है। मैम किस चीज़ की? सर थोड़ा सा पीछे जाओ। लाइनिंग गाइस चले। गिनती किस चीज़ की बढ़ गई है? एक और फोटो उस एंगल से। अच्छा उससे परफेक्ट। अब आप अपना इंटरव्यू कैरी ऑन करिए और हम
अतुल जी कर लो पहले तो। सर बताइए आज की इस रिकॉर्डिंग के बारे में, कौन रिकॉर्ड करने आ रहा है और क्या किस तरह का गाना है, क्या है? सुरेश वाडीकर जी रिकॉर्ड कर रहे हैं आज के गाने को। तो बुद्धा का गाना है हम लोगों का। बुद्ध ने जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे बुद्ध, और इसके बाद जो उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन किया था, तो उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड का गाना है। किस तरह की फिल्म होगी सर, और क्या क्या स्टोरी बोर्ड होगा, क्या देखने को मिलेगा? फिल्म तो आम्रपाली पे है, हाँ। और पहले से क्या कहें, लेकिन पूरे युग को आप देख पाएंगे, पूरे प्राचीन इतिहास की झलक आपको मिलेगी। क्या क्या खासियत देखने को मिलेगी फिल्म के अंदर, क्या 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 पॉइंट को आप मद्देनजर रखते हुए ऑडियंस को दिखाएंगे, किस तरह की टारगेट की जाएगी ऑडियंस? सब लोग देखेंगे इसको, हर तरीके का वर्ग जो है, कोई ऐसा नहीं है कि, क्योंकि इस तरीके की फिल्में सभी लोग लाइक करते हैं, तो सभी लोग उसको देखना चाहेंगे। फिल्म की लीड के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह के स्टार कास्ट है, क्या कौन कौन स्टार देखने को मिलेगा? स्टार कास्ट में विनोद खन्ना जी बुद्ध का रोल प्ले कर रहे हैं, नीनल पंड्या आपसे भी बात हुई, वो आम्रपाली का रोल प्ले कर रही हैं, आशुतोष राणा हैं जो वर्ष का वहाँ का जो महामंत्री था मगध का, उसको प्ले कर रहे हैं, तो सारे बड़े लोग हैं। कब तक फिल्म का? इसी साल रिलीज करने का प्लान, दिसंबर तक रिलीज करने का प्लान। ठीक है, हाँ, बड़ा छोटा। सर वैजयंती माला की आम्रपाली में और इस आम्रपाली में क्या अंतर मिलेगा देखने को? वो आम्रपाली वैजयंती माला की आम्रपाली से नहीं, उसको ऐसे मत लीजिए आप, क्योंकि वो आम्रपाली डायरेक्टर लेख टंडन की आम्रपाली थी, उनकी अपनी सोच थी, और प्रेम कहानी तक अगर विषय को सीमित कर दिया जाए तो ये बहुत एक सीमित बात होती है। पहली आम्रपाली, वो अभी जो हम आम्रपाली बना रहे हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि प्रेम कहानी तक हमने इसको सीमित नहीं किया है। जैसा मैंने कहा कि पूरा युग आपको देखने को मिलेगा। बुद्ध का समय चल रहा था, बुद्ध पूरा ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो महामानव होते हैं वो जब धरती पे मौजूद होते हैं तो उनका पूरा एक सारी चीज़ें उनके ऑरा में आ जाती हैं। अगर आप देखें तो गांधी जी 1925 का भारत का इतिहास देखें, 1930 का भारत का जो आधुनिक इतिहास है उसको देखें आप, तो उसमें अगर गांधी को आप निकाल दें तो भारत के इतिहास को आप नहीं ठीक तरीके से उसको मूल्यांकित नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से आम्रपाली पे जब हम बात कर रहे हैं तो आम्रपाली का जो जीवन था वो बुद्ध का एक काल था, बुद्ध का टाइम वो चल रहा था। बुद्ध हर जगह प्रवाहित हो रहे थे, अपना जो काम है जिसके लिए वो आए थे, जो कर रहे थे, तो एक धर्मचक्र प्रवर्तन का काम वो दुनिया में कर रहे थे, और सारी चीज़ें उससे प्रभावित हो रही थी, चाहे वो राजनीति हो, समाज हो, फिलॉसफी हो, सारी चीज़ें उससे प्रभावित हो रही थी, और बड़ी संख्या में लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, तब्दील हो रहे थे। तो वो प्रभाव फिर पूरे चूँकि समय पे आ रहा था, और आम्रपाली जो चरित्र था उस पर भी वो प्रभाव आया। तो आप देखेंगे कि कैसे पूरी जो फिल्म है उसमें सिर्फ एक जो पहले से आप तुलना करना चाहते हैं पहली फिल्म से, तो पहली फिल्म में केवल एक प्रेम कहानी थी, और इसमें पूरा एक दौर को आप देखेंगे, पूरे एक टाइम को देखेंगे। और ये जो आम्रपाली का समय था ये बड़ा एक ट्रांजिशनल टाइम था, बड़ा दौर बदल रहा था उस समय। एक ऐसा समय कह सकते हैं कि, और ये समय जो बदलने वाली बात है ये 500 साल तक बड़ी तेज गति से होता रहा। आम्रपाली का जो जीवन काल है वो 600 BC है, और 600 BC से लेकर अराउंड जब तक अशोक आए हैं भारत के इतिहास में हम देखें तो ये पूरा समय बड़ा ट्रांजिशनल था, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही थी, प्रभावित हो रही थी, और पूरी दुनिया में एक बड़े बदलाव का समय वो था। और ऐसे समय में आम्रपाली का एक किरदार ये है, तो इसमें आप देखेंगे कि वो सारी, अगर आम्रपाली को प्रेम कहानी को लें तो हम
उससे पूरा आम्रपाली को बायोग्राफी नहीं हो पाएगी जब तक कि पूरे उसके युग को हम नहीं समेटेंगे। और वो इस फिल्म में हमने किया है कि पूरे युग को समेटा, बुद्ध को समेटा है और युग को समेटा है। ये सिर्फ आम्रपाली का विषय नहीं है, ये उस समय अजातशत्रु, वर्षकाल और जो राजनीति वहाँ हो रही थी, दो तरह की राजनीति हो रही थी। एक तरफ तो मगध था जो कि राजतांत्रिक व्यवस्था, राजकीय जो राजा वाणिज्य व्यवस्था, अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है उसमें बिलीव करते थे, और वैशाली जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करने वाले लोग थे। तो राजनीति में जो दो धाराएं चल रही थी, अरिस्टोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक, वो उसका जो संघर्ष है वो भी हमें वहाँ दिखाई देता है। तो सर ये जो आम्रपाली है तो इन्होंने इस समय मतलब ये बहुत क्लासिकल विषय बहुत है, क्या आपने जो इस किरदार को किसी से ट्रेनिंग लेने के लिए हिदायत दी डांस के लिए या किसी तरह का? ये 1 साल से ट्रेनिंग इनकी हो रही है। पूरा ये सारा काम छोड़ के बस इसी चीज़ पे लगी हुई हैं ये। और मुझे लगता है कि ये आज इस मुकाम पे पहुंच गई हैं जिनल पंड्या कि पूरी तरह से आम्रपाली को समझती हैं, इस विषय को समझती हैं और इसको चरित्र में बिल्कुल कह सकते हैं घुस गई हैं। सर फिल्म के बारे में, आम्रपाली के बारे में, किस तरह की फिल्म है? आम्रपाली जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ विस्तार में बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरा हिंदुस्तान इसके बारे में जानता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आम्रपाली फिल्म जो है वो पहले भी बन चुकी है और आम्रपाली कई कॉलेजेस में जो है वो पढ़ाया भी जाता है। और हमारे डायरेक्टर साहब ने भी आम्रपाली फिल्म के बारे में आपको जानकारी दी है। तो आम्रपाली जो एक सब्जेक्ट है वो मेरे बहुत ही दिल के करीब है। और आम्रपाली इसलिए भी करीब है क्योंकि मैं महात्मा बुद्ध के बहुत करीब हूँ। महात्मा बुद्ध और आम्रपाली के बीच एक इस तरह का संवाद और इस तरह की एक फिल्म जो इंटरटेनमेंट की दृष्टि से आम्रपाली को मतलब जो है आज नाम और शोहरत मिली। जब जब महात्मा बुद्ध का नाम लिया जाता है तब तब आम्रपाली को याद किया जाता है। तो एक ऐसी स्त्री जो 2500 साल बाद भी याद रखी जाती है वो बिकॉज ऑफ महात्मा बुद्ध। तो आम्रपाली जो है वो फिल्म जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमर्शियल सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल सब्जेक्ट है जिस पे हम फिल्म बनाने जा रहे हैं। लीड के हिसाब से कौन कौन फिल्म के अंदर देखा जाएगा, कौन कौन लीड में? लीड में ऑलमोस्ट बड़े जितने भी कलाकार हैं, विनोद खन्ना साहब हैं, दर्शन जरीवाल हैं, आशुतोष राणा है, पद्मिनी कोल्हापुरे है, तीनों आना और काफ़ी नामी गिरामी लोग हैं जैसे दीपशिखा है, मिलन गुना जी है, गोविंद नामदेव जी हैं, फिर मुग्धा गोडसे है। काफ़ी ऐसे नाम हैं जो सारे के सारे परिचित हैं और इनको लेके एक फिल्म का एक जो सपना है, एक ड्रीम है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं जिसको बनाने जा रहा हूँ। कहाँ फिल्म शूट हुई है? ये फिल्म की शूटिंग अभी हमने इसकी पूजा की है और एक शेड्यूल ए जो है वो हमने कमालिस्तान में पूजा करके स्टार्ट किया है। म्यूज़िक रिकॉर्डिंग चल रही है, म्यूज़िक इसका कंप्लीशन पे है। इसके बाद हम जो है वो करजत में, जयपुर में, वाराणसी में और बिहार में उसको शूट करने की प्लानिंग में है। कब तक सब रिलीज़ करने का इरादा है? रिलीज़ करने का हमारा जो इरादा है वो हम लोग इसको 6 मंथ के अंदर ही रिलीज़ करने की प्लानिंग में है कि जितना जल्दी इसको कंप्लीट किया जाए और जितने भी फेस्टिवल हैं उसका जो है हमारी जो फिल्म है वो इंटरनेशनल पे लेवल पे हम इसको रिलीज़ करने की तैयारी में। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल में अगर इसको हम 2015 में कंप्लीट करते हैं तो जितने भी अवार्ड फंक्शन हैं, जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं, हम इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। गाने के बारे में किस तरह गाना है आपको? क्या गाना आज बहुत ही अच्छा सॉन्ग है आम्रपाली का। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कृष्णा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है। गाने को कंपोज भी मैंने किया है
कंपोजिशन भी मेरी है और बहुत बड़ी फिल्म है, इंटरनेशनल लेवल पे की फिल्म है आम्रपाली। डबिंग हो रही है इस गाने की, दिल के अंदर इश्क का खंजर सॉन्ग है टाइटल। 2 गाने रिकॉर्ड है मेरे, दोनों गानों को मैंने ही कंपोज किया है, सतरंगी सपने सांवरिया। दोनों गानों की 2-2 लाइन होगी। बिल्कुल। एक सॉन्ग है जो सतरंगी सपने सांवरिया, गा सकता हूँ ना? हाँ हाँ, वैसे तो नहीं है ना कुछ? हाँ। सतरंगी सपने सांवरिया, लत प्रीत की लागी बावरिया। सतरंगी सपने सांवरिया, लत प्रीत की लागी बावरिया। मेरी रूह है तुझसे जुड़ी हुई, मेरी रूह है तुझसे जुड़ी हुई, तू यार मोहब्बत का जरिया दरिया। सतरंगी सपने सांवरिया। थैंक यू सो मच। एक सॉन्ग ये है, एक इश्क के अंदर दिल का दरिया। हाँ ठीक है, बिल्कुल। सर आप भी लो, पूरा फेंक रहा है, आधा फ्लैश फेंक रहा है, आधा नहीं फेंक रहा, बस सर। हाँ बंद हो रहा है। सर 1 सेकंड सर प्लीज, लास्ट में नहीं अब बैठ अभी एक फोटो अंदर जा रहा है ना पूरा। गड़बड़ है। ठीक है चलो ओके। वन मोर। करेक्ट। बाल ऐसे हटाओ, फिर आइज़ आर डिसअपियर, नीचे से इसको हाथ नीचे करो। लुक हियर, या मेरे कैमरे के सेंटर में ऊपर देखिए, से 1 फुट ऊपर। How are you, sir? How are you? मुबारक हो सर। आम्रपाली। नाइस, साथ में। सर साथ में ये दोस्त भी है हमारे। सर साथ में आओ ना यार, साथ में आओ ना यार, क्यों नहीं आ रहे? प्लीज आओ। जिनल को बुलवा, वेरी चीनी। जिनल को बुलवा। बोल यार। हम बेवफा हरगिज़ न थे और हम वफा कर ना सके। ये सुना हो ना, पूरे हिंदुस्तान को मेरी बेसुरियत से भी लोग प्यार करते हैं। ये गाना चला देंगे आप कहीं म्यूजिक वाली लोग। चलाने दो सर, क्या बात करते हैं।
नाइस आम्रपाली ले पानी ले ले यस You are looking nice that day, Masha. Today or that day? That day. No, in the I see my heroine more like who I have to watch her. Yes. इधर हम बेवफा में जाके खड़े हुए हाँ हीरो को भी थोड़ा सा क्या प्रोड्यूसर किशोर दा के ऊपर ही कुछ बोल लीजिए आज। हाँ किशोर दा के ऊपर ही कुछ बोल लीजिए आज, उनका 86 बर्थ एनिवर्सरी है। किशोर दा एक ऐसे सिंगर थे जो हर गाने को वन टेक में गा सकते थे। मेरे हिसाब से उनके बाद ऐसा सिंगर कोई नहीं आया। तो किशोर दा का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस वो एक्टर भी थे, प्लस एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे और एक बहुत अच्छे लवर भी थे। तो उनका कोई एक गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो आप। मोहब्बत है वाह भाई कड़क। ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो जी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। तो ये गाना उनका बहुत अच्छा लगता है, लिखा भी बहुत अच्छा है कि रहने दो छोड़ो जी जाने दो यार, बेदी जी ना करेंगे प्यार। सिद्धार्थ भाई इधर आ जाओ, फिर माइक पे आ जाओ। फिर भी तेरे को माफ, एक्चुअली गलत उसने किया था, तुमने देखा था। एक्टिंग नहीं करता तो मैं बाहर नहीं होता। हमारा रिलेशन 10 साल का, मैं क्या बोलूँ उसको मैं ही तो लाया भाई, बम्बई मुजफ्फरनगर और सब, फिर भी मैं अंदर नहीं बोला। देखो अगर मैं बुरा होता तो मैं बोलता, मुजफ्फरनगर की डिटेल बताता। पूरी प्लानिंग करके भेजा गया था अंदर, स्क्रिप्ट तो मालिया ने पढ़वाई थी भाई, है ना? फिर भी मैंने उसको नहीं किया भाई, तुम सोचो। और फिर आप देख लो बाहर वाले जितने भी हैं, जितने थे सब बाहर वाले। भाई इधर आओ, सभी आ गए। मैंने उसको क्या बोला था कड़क। रेडी भाई? यस यस रेडी। इधर भाई थोड़ा बताओ लड्डे के बारे में, लड्डे फिल्म आ रही है। भाई लड्डे एक ऐसी फिल्म है जो दोस्ती आज की डेट में ख़त्म होती जा रही है ना, कि लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए, दोस्ती में भी पैसा देखते हैं। दोस्ती अगर BMW वाले से है तो उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। दोस्ती ऐसी नहीं होती है। ये फिल्म ये बताती है कि दोस्ती जो पहले के ज़माने में होती थी, कि दोस्तों के लिए हमारे पास वक्त होता था, उनके लिए वक्त निकाल के हम लोग उनकी तकलीफ़ में, उनकी अच्छाई में हम लोग जाते थे। आज की डेट में ऐसा नहीं, अगर बहुत पावरफुल दोस्त है तो आदमी जाता है, ये बोले बुरा मान जाएगा तो वो, लेकिन गरीब दोस्त है तो आदमी टाइम निकाल के उसके पास नहीं जाता। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, और दोस्ती में मतलब नहीं होता कि मेरे दोस्तों से अच्छे तो मेरे दुश्मन निकले, मेरे दोस्तों से अच्छे तो मेरे दुश्मन निकले, हर बात पे कहते हैं कि तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे दुश्मन बोल रहा है कि तेरे को नहीं छोड़ेंगे, तो दोस्त कैसे होने चाहिए यार? दोस्त तो बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। तो मैं इसमें बदनसीब रहा हूँ, दोस्ती में हमेशा मैंने दिया है, मुझे मिला नहीं, अभी मिलने लगा है धीरे धीरे। मेरे फिल्म के प्रोड्यूसर बलदेव सिंह देवी जी, वो मुझे प्यार दे रहे, मेरे साथ 3 फिल्में बना रहे, तो ये उनका प्यार है, ये उनकी दोस्ती है। हरीश और संदीप इस फिल्म के डायरेक्टर जो है, वो लोग भी काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए, तो बॉन्डिंग होती जा रही है। दोस्ती गिविंग, यू गिव, दैट इज़ फ्रेंडशिप। तो मैं दे रहा हूँ और सामने अल्लाह ताला दे भी रहा है और मैं ले रहा हूँ। बट ये फिल्म से मेरी एक इमेज जो बिग बॉस से मुझे एक पॉजिटिव इमेज मिली, नेगेटिव प्लेटफॉर्म है, वहाँ से पॉजिटिव इमेज किसी को मिली है तो उसका नाम एजाज खान है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की दुआ से और मेरे दोस्तों की दुआ से और मेरे आवाम जो मेरे फैंस हैं उनकी मोहब्बत से आज मैं जहाँ भी हूँ मैं बहुत खुश हूँ। 200 रुपये लेके बॉम्बे आया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, वो अल्लाह ताला की देन है और फैंस का प्यार है और मेरी माँ की दुआ है। बाकी दुश्मनों से कह दो कि मेरी किस्मत से जलना छोड़ दे, मैं घर से दवा नहीं माँ की दुआ लेके निकलता हूँ। और मेरी खुशियों के लिए भी दुआ मत करो क्योंकि मैं तो खुशियाँ भी बांट दिया करता हूँ। पूरा ओवरऑल फिल्म की बॉन्डिंग की बात करूँ, जब इस टाइम सुर्खियों में है काफ़ी, किस तरह का पूरा म्यूजिकल सिस्टम किस तरह का है, पूरा म्यूजिक वगैरह का? टी सीरीज़ ने म्यूज़िक खरीद लिया, इसका मतलब म्यूज़िक अच्छा है, ये बात तो कंफर्म हो जाती है। और भूषण जी ने भी गाने सुने और सबको अच्छे लगे और
टी सीरीज़ ने फिल्म का म्यूज़िक लिया, मैं वहाँ बहुत खुश हो गया कि टी सीरीज़ प्रमोट बहुत अच्छा करता है। अगर वो म्यूज़िक खरीदता है तो प्रमोशन उन लोगों का बहुत अच्छा है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी हो गई। प्लस मीका के गाने हैं, प्लस सोनू निगम है, प्लस मोहित चौहान है, प्लस ममता है, सारे सिंगर्स जो मार्केट में आज की डेट में टी सीरीज़ के लिए गा रहे हैं वो सब सिंगर्स हैं। और बलदेव सिंह बेदी जी ने पूरी तरह से खर्चा किया है फिल्म के अंदर। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लव डे में उन्होंने मेरा काम देख के मुझे दूसरी फिल्म आम्रपाली भी दे दी। आम्रपाली की स्क्रिप्ट में ऐसा क्या देखा जो साइन किया? यार आम्रपाली कैसा एपिक है, एवरी एक्टर वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इट। जब मुझे डायरेक्टर अतुल गर्ग जी ने बोला कि आप हमारी फिल्म कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि आम्रपाली और घोड़ा वोड़ा चलाना है, बहुत दिन से चलाया नहीं, वो सारी चीज़ें चलना बंद हो गई है। उन्होंने कहा आपको वक्त दिया जाएगा हर चीज़ के लिए, पूरा वर्कशॉप होगा, आप टेंशन मत लीजिए, तो ये रोल है आप ये कर रहे हो। अभी मैं एक्सप्लोज नहीं करूँगा मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वक्त आने पे धीरे धीरे सब बताया जाएगा। बट आई एम डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वेरी नाइस रोल। और हमारी जो जीनल पंड्या जी हीरोइन भी है, शी इज़ वेरी परफेक्ट फॉर आम्रपाली, वेरी टॉल ब्यूटीफुल गर्ल। तो सब कुछ अच्छा है। मिलिंद जी है, बेदी जी की शिद्दत, उनका पैशन फिल्म बनाने के लिए, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जब मैं यूएसपी पॉइंट की बात करूँ आम्रपाली की, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एज एक्टर क्या होगी? कुछ तो खासियत देखी होगी डिजाइन की। आम्रपाली की यूएसपी उसकी स्क्रिप्ट है, और उसके बाद जो डायरेक्शन होगा, जिस लेवल पे डायरेक्शन होगा, वो उसकी यूएसपी है कि वो एपिक फिल्म है। और उसको बनाने में, स्क्रिप्ट को लिखने में उन्होंने 3-4 साल लगाए, और उन्होंने हमेशा एपिक फिल्मों में ही चीफ असिस्टेंट रहे डायरेक्टर, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। सो ये उसकी यूएसपी है। फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे आम्रपाली और लवडे को लेकर? मैं फ़िलहाल ये कहूँगा लवडे के लिए कि बस मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं फिर कहूँगा, गवारा हर कमी हमें न करना प्यार कम सनम, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। तुम्हारी चाहत का मैं दीवाना हो गया, तुम्हारे प्यार से और तुम्हारी दुआओं से आज मैं जहाँ बैठा हूँ, ये सिर्फ तुम्हारी बदौलत है। इसको कम मत करना, इसको सिर्फ बढ़ाते रहना, रिचार्ज की तरह इसको रिचार्ज करते रहना। और आई लव यू, एक नंबर मानस, जो भी है तुम लोगों की वजह से है। आई लव यू ऑल। बचाता भाई, इसका एहसान थोड़ी भूल सकते हैं पूरा नीचे बैठे सर। प्रोड्यूसर बलदेव सिंह बेदी और डायरेक्टर अतुल गर्ग और राज और शान आसिफ राज। बहुत सिलेक्टिव गाते हैं आप, जो भी गाते हैं दिल से गाते हैं। इस गाने को सिलेक्शन करने की क्या खास वजह रही, क्यों आपने इस गाने को हाँ बना गाने के लिए? सिलेक्शन तो मेरा हुआ है आज, क्योंकि हमारे राज भाई और आसिफ भाई और राज भाई, शान भाई और आसिफ भाई तीनों ने 6-8 दिन पहले फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आम्रपाली वापस बन रही है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि वो म्यूज़िक आज भी कान में गूंजता है। और दत्त साहब और वैजंती माला जी को तो भूल ही नहीं सकते हम लोग। और मैं बलदेव जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म वापस बनाने का ये जो बीड़ा उठाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया फिल्म बनेगी। आज का जो गाना है वो बुद्ध जी के जीवनी के ऊपर लिखा हुआ है और बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। और आज के म्यूज़िक को ध्यान में रखते हुए, आज के लोगों की पसंद ध्यान रखते हुए, फ्यूजन टाइप का ये गाना आज का बना हुआ है और इतना अच्छा साउंड कर रहा है ऑलरेडी। तो जाहिर है लोग बहुत पसंद करेंगे। स्पेशली आज की जो जनरेशन है वो ज़रूर पसंद करेगी इस गाने को। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं
आज इस फिल्म में गा रहा हूँ। वैसे बहुत दिनों के बाद हिंदी फिल्म में गा रहा हूँ। ये तो बड़ी मेहरबानी है बेदी साहब की और हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स और गर्ग साहब की जो डायरेक्शन इसका कर रहे हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ कि इतना खूबसूरत गाना मुझे मिला और उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से फिल्म रिलीज़ हो जाए, जल्दी बने, बहुत खूबसूरत बने और हमारे दर्शक इसको सिर पे लेके नाचें, यही प्रार्थना करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आने वाले दिनों में आपकी कोई और हिंदी फिल्म में आपकी आवाज़ सुनने को मिल रही है? आती रहती है और पहले की कंपैरिजन में थोड़ा कम आते हैं, मगर गाता रहता हूँ। ये तो लास्ट फिल्म मेरी हैदर थी जिसमें मेरा गाना था और अब मेरी ये आम्रपाली आएगी। सर आज किशोर साहब का 86 बर्थ एनिवर्सरी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आप कैसे याद करेंगे? किशोरदा तो हमारे दिलों में बसे हुए हैं, उनको याद नहीं किया जाता है, वो ऑलरेडी हमारे अंदर हैं और हमारा इतना अच्छा साथ रहा है। किशोरदा का बहुत प्यार मिला है। आज उनका जन्म दिवस है, उसके ऊपर मैं अमित को, सुमित को और लीना भाभी को बहुत आज उनके जन्म दिवस के ऊपर बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और वैसे इस गाने के बाद मैं उनके प्रोग्राम पे जाने वाला हूं। हरे राम हरे कृष्णा में उनकी जो पोती है उसका गाया हुआ एल्बम रिलीज़ हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है कि उनकी अगली जनरेशन, उसके बाद की जनरेशन भी गाने लग गई है। हालांकि मेरी शिष्या ही है उनकी पोती जो है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जाएंगे किशोरदा को वहाँ पर श्रद्धांजलि और नतमस्तक होंगे उनके सामने। आगे आने वाले गणेश उत्सव आ रहा है, तो उसके लिए आप गणेश उत्सव को अभी बहुत टाइम है, बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच।